अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम सब्र का एक अजीब वाकया आपके लिए पेश करते हैं। हमारे साथ एंड तक लाजमी बने रहेगा। ना इन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद के हाथ में महम के सिलसिले में मिस्र के एक इलाके में मुकीम था। ठहरता हुआ एक बार साहिल समंदर पर जाना कला, वहां देखा कि खैमे में हाथ पांव से माजूर और आंखों की बिनाई से महरूम एक शख्स पड़ा हुआ है। उसके जिस्म में सिर्फ उसकी जबान सलामत है। एक तरफ उसकी ये हालत है और दूसरी तरफ वो बाआवाज बुलंद कह रहा है, मेरे रब, मुझे अपनी नामतों पर शुक्र की तौफीक अता फरमा। मुझे तो ने अपनी मखलूक में से बहुत सों पर फजीलत और उनकी इज्जत बख्शी है। इस बात पर मुझे अपनी हमदूसना की तौफीक अता फरमा। हुसैन अब्दुल्ला ने यह दुआ सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई। एक आदमी हाथ पांव से माजूर बिनाई से महरूम है, जिसमें जिंदगी की ताजगी का कोई असर नहीं, और जो अल्लाह से नामतों पर शुक्र की दुआ मांग रहा है। उसके बाद उसके पास आकर सलाम किया और पूछा, हजरत आप अल्लाह ताली की किस नामत और फौकियत पर शुक्र और हम्द व थना की तौफीक के ख्वास्तगार हैं? माजूर शख्स ने जवाब में फरमाया, आपको क्या मालूम, मेरे रब का मेरे साथ किया मामला है बाखुदा। अगर वो आसमान से आग बरसाकर मुझे राख कर दे, दाड़ों को हुक्म दे, मुझे समंदरों को मुझे गरक करने के लिए कह दे और जमीन को मुझे निकलने का हुक्म दे, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे 5 समझने जबान की बेबहा नामत तो देखिए कि ये सालिम है। क्या सिर्फ इस एक जबान की नामत का मैं संद शुक्र अदा कर सकता हूं? लेकिन फिर फरमाने लगे, मेरा एक छोटा बेटा मेरी खिदमत करता है। खुद मैं माजूर हूं, जिंदगी की जरूरियात किसी के सहारे पूरी होती है, लेकिन वो 3 दिन से गायब है, मालूम नहीं कहां है। आप उसका पता कर लें तो मेहरबानी। ऐसे साबर, शाकिर और महताज इंसान खिदमत से बढ़कर और क्या हो सकती है। न करें। अब्दुल्ला ने भी अब उनमें उसकी तो ये दर्दनाक मंजर देखा। मट्टी के 2 पहाड़ों के दरमियान एक लड़के की लाश पड़ी हुई है, जिसे जगह जगह से परिंदों ने काटा रखा है। ये इसी माजूर शख्स के बेटे की लाश थी। उस मासूम की लाश उस तरह बेगोरो कफन देखकर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए तो ये फिक्र लाहिक हुई कि उसके मौजुआत को उस अलमनाक हादसे की इत्ला कैसे थे। उनके पास जाती तमहीद के बाद उन्हें इत्ला कर दी। बेटे की दहशतनाक मौत से कौन होगा जिसका जगर पारा पारा ना हो, और खबर सुनकर माजूर वालिद की आंखों से आंसू रवां हुए। दिल पर गमों के बादल छा गए, आंखों से इश्कों की बरसात शुरू हो गई। ये भी अल्लाह ताला की एक नामत है कि गम का गुबार इश्कों में ढलकर निकल जाता। उन शकवा शिकायत की बजाय फरमाने लगे, हम्द व सना इस जात के लिए है जिसने मेरी औलाद को नाफरमान पैदा नहीं की, उसे जहन्नम का ईंधन बनने से बचाया। फिर उसकी रूह परवाज कर गई। उनको उस जाल मीन अब्दुल्ला के जब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग उस तरफ निकले, रोने की आवाज सुनी ऐ में दाखिल हुए। मियत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो उससे लपट गए। कोई हाथ चौमता, कोई आंखों को तो साथ देता, साथ कहते जाते, हम कुर्बान आंखों पर। जिन्होंने कभी किसी गैर मुहर्रम को नहीं देखा, हमसे दुआ इस जिस्म पर जो लोगों के आराम के वक्त भी अपने मालिक के सामने सजदा रेज रहता, जिसने अपने रब की कभी नाफरमानी नहीं की। गाजी अब्दुल्ला ये सूरत हाल देखकर हैरान हो रहा था। पूछा, ये कौन शख्स थे, उनका क्या तारुफ है? कहने लगे, आप उनको जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र व इस्तिकामत के पैकर, तस्लीम और रिजा के बंदे, मकाम के हामिल। हजरत अबू कुलाबा रहमा अल्लाह अलिया की नमाज जनाजा और तदफीन से फारिग होने के बाद आप सोया तो ख्वाब में देखा कि जन्नत के बागात में सीरोतफरी कर रहे हैं। जन्नत का लिबास ज़ेबतन है और ये आयत तलावत फरमा रहे हैं, सब्र करने के सबब तारक सलामती हो और आखिरत का घर बेहतरीन ठिकाना है। अब्दुल्ला ने पूछा, आप वही माजूर शख्स नहीं? फरमाने लगे, जी हाँ, मैं वही शख्स हूं। अल्लाह ताली के हाँ चंद बुलंद मुरातिब और दर्जात ऐसी हैं जिन तक रसाई मुसीबत में, सब्र राहत में शुक्र और जलवू तो खलवत में वो खुदा के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने उसी सब्र और शुक्र की बदौलत मुझे उन नामतों से सरफराज फरमाया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों को हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।